हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल क्राइम मिस्ट्री। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी स्टोरी को। आज की हमारी स्टोरी है ओम प्रकाश यादव मर्डर केस के ऊपर। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से। गोरखपुर में एक इलाका है जिसका नाम था शाहपुर, और यहाँ की एक कॉलोनी अशोकनगर कॉलोनी में एक यादव परिवार रहा करते थे। ये एक खुशहाल रेप्यूटेड परिवार थी। इस परिवार में 3 बेटे थे। तीनों में सबसे बड़े बेटे का नाम राजकुमार यादव था। राजकुमार यादव एक पुलिस इंस्पेक्टर थे और इनके छोटे भाई ओम प्रकाश यादव एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। ओम प्रकाश यादव का शहर में ही एक अच्छा क्लिनिक था। अब ओम प्रकाश यादव की बात की जाए तो इनके पिता बचपन में ही उनकी डेथ हो गई। तब से ही दोनों भाइयों ने ही इसे संभाला, इसे पढ़ाया लिखाया, इसकी परवरिश की और इसे एक अच्छा डॉक्टर बनाया। उसके बाद ही ओम प्रकाश को दोनों भाइयों ने मिलकर एक क्लिनिक भी खुलवा कर दिया। कुल मिलाकर इस परिवार की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। हंसता खेलता परिवार था, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं, सबकी जॉब थी और कोई भी तरह की परेशानी नहीं थी। अब आई साल 2016 की जनवरी महीने में ओम प्रकाश यादव ने अपने घर में एक मरम्मत का काम शुरू करवाया। काम में आमतौर पे मजदूर मिस्त्री सुबह आते, ना काम करते और शाम में चले जाते। उनको जो भी ज़रूरत होती वो ओम प्रकाश को बताते और ओम प्रकाश वो सारा सामान उनको दिला देते। और ओम प्रकाश को जब भी समय मिलता तो वो भी काम देखने के लिए आ जाया करते। तो वैसे ही चल रहा था। अब आई तारीख 21 जनवरी 2016 की। सुबह 9 बजे मजदूर आ गए। अब उन्हीं मजदूरों में से किसी एक को कोई ज़रूरत पड़ी, कोई सामान मंगवाना था, जिसके लिए वो ओम प्रकाश के कमरे की तरफ जाने लगे। ओम प्रकाश अपनी पत्नी अर्चना यादव और अपने 4 साल के बेटे नितिन के साथ फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। बाकी के परिवार वाले ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे। अब वो मजदूर उनकी कमरे की तरफ जाने लगा फर्स्ट फ्लोर पे। ठीक उसके पीछे ही एक मेड भी जा रही थी। मेड को कमरे की सफाई करनी थी। अब दोनों ही इत्तेफाक से एक साथ दरवाजे पे पहुंचे तो किसी एक ने दरवाजे को खटखटाया। दरवाजा एक बार खटखटाने के बाद, 2 बार खटखटाने के बाद अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई, ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। अब दोनों आवाज़ें लगाने लग गए ओम प्रकाश को, लेकिन अंदर से कोई ना जवाब आया और ना ही किसी ने दरवाज़ा खोला। इसी में अब काफ़ी समय बीत गया था और दोनों अब घबराने लग गए कि आखिर क्या बात है जब कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, ना अंदर से कोई आवाज़ आ रही है। अब दोनों ने डिसाइड किया कि दरवाजे को खोलने की कोशिश की जाए। उसमें ही उस मजदूर ने दरवाजे पे एक जोर का धक्का मारा। धक्के के साथ ही बहुत आसानी के साथ दरवाज़ा खुल गया। इसका साफ मतलब था कि दरवाजे पे कोई कुंडी लगी नहीं थी। अब अपने सामने जो मंजर देखा इन दोनों ने, उसके बाद दोनों की चीखें निकल गई। इनके होश उड़ गया। इनके चीखों के साथ ही सामने वाले कमरे से एक और चीख निकली और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। लेकिन इस समय उस मजदूर की और उस मेड की हालत ऐसी थी कि उन्हें कोई भी चीज़ का खबर नहीं हो रही थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कोई सामने वाले कमरे से दरवाज़ा पीट रहा है या चिल्ला रहा है, क्योंकि वो खुद इतना चीख रहे थे और वो खुद इतना घबरा गए थे कि वो वहाँ से दौड़कर भागकर नीचे गए। नीचे जाने के बाद उन्होंने परिवार के बाकी लोगों को इकट्ठा किया और उनको सारा नज़ारा बताया जो उन्होंने देखा ऊपर। घर वाले सारे घबरा गए पर दौड़ कर भागे। साथ ही साथ घर वालों के चिल्लाने चीखने के कारण परिवार अपने मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और सब मिलकर ऊपर ओम प्रकाश के कमरे में चले गए। अब ओम प्रकाश के कमरे में बिस्तर सामने, ओम प्रकाश खून से सने पड़े हुए। उनके बगल में ही उनका 4 साल का बेटा नितिन भी पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। अब किसी को ये नहीं मालूम कि नितिन जिंदा था या उसकी भी मौत हो गई थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई खून की छींट के निशान नहीं थे। लेकिन जब उसे चेक किया गया
उसकी भी सांसें नहीं चल रही थी। अब घर में मानो कि जैसे मातम पसर गया। चीखने चिल्लाने की आवाज़, रोने की आवाज़। इसी बीच सामने की कमरे से फिर से और ज़ोर-ज़ोर से दरवाजे खटखटाने की और चिल्लाने की, रोने की आवाज़ आने लगी कि दरवाज़ा खोलो, क्या हुआ है? तभी पड़ोस में से किसी ने वो दरवाजे को खोला और वहाँ से निकली अर्चना यादव, ओम प्रकाश यादव की पत्नी। घर में इतने सारे लोगों को देखकर सब चिल्ला रहे, बिलख रहे, भागकर अपने कमरे में आई और अपने कमरे में जो नज़ारा उसने देखा उसके बाद वो सीधे बेहोश हो गई। पति खून से लथपथ, 4 साल का बेटा भी मरा हुआ पड़ा। वो बेहोश हो रही है, संभाले नहीं संभल रही। पूरे घर वालों की हालत ऐसे ही। ओम प्रकाश यादव की माँ, उनकी भाभी, उनके भाई, सबकी हालत खराब। इसी में ओम प्रकाश यादव के बड़े भाई राजकुमार यादव, उनका पोस्टिंग किसी बलराम जिले में था शायद। वहाँ फ़ोन किया गया, उन्हें भी बुलाया गया। वो जैसे ही अपने भाई की खबर गई वो दौड़ कर आए वहाँ से। अर्चना यादव जी के पिता भी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में पोस्टेड थे। उनका काफ़ी जान पहचान था। जब उन तक बात पहुँची तो उन्होंने तुरंत डीआईजी को कॉल किया और ऊंचे ऊंचे अफसरों को कॉल किया और उन पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द मेरे दामाद की कातिल का पता लगाया जाए। अब पुलिस भी घर पहुंच गई, सारे लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी क्योंकि पुलिस के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इधर राजकुमार यादव खुद एक पुलिस ऑफिसर, इधर अर्चना यादव के पिता इतने बड़े पीएससी ऑफिसर हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस में डायरेक्टली पोस्टेड है, इतने बड़े बड़े लोगों से जान पहचान है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पुलिस पे था इस केस को लेकर। उन्होंने तुरंत ही बिना देरी के अपनी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने देखा कि कमरे की हालत बहुत उल्टी हुई है, सारा सामान बिखरा पड़ा है। ठीक तरीके से तहकीकात करने के बाद पता लगा कि फ़ोन, कैश और कुछ ज्वेलरी भी चोरी की गई है, वो भी गायब है। इसका मतलब है कि ये रॉबरी केस है जिसमें शायद ओम प्रकाश यादव ने चोरों को रोका होगा और उसी हाथापाई में इसकी जान चली गई। और शायद बच्चे ने देख लिया होगा तो शायद बच्चे को भी मार दिया उन्होंने। फिर भी पुलिस को अपनी जांच करनी थी तो वो अब सब कुछ ट्रेस करने में लग गया। सबसे पहले पुलिस ने जांच शुरू की, घर वालों से पूछताछ की। घर वालों से एक एक करके पूछताछ की गई। सबने अपनी अपनी कहानी बताई, कैसे क्या हुआ था, 20 जनवरी को रात क्या हुआ था, सब कैसे सोए थे, सुबह कैसे उठे, सब कैसे हुआ। उसी में पूछताछ के दौरान ओम प्रकाश यादव की माँ से जब पुलिस ने पूछताछ की तो एक हैरान करने वाली बात सामने आई। इसके बाद पुलिस के तहकीकात का पूरा नज़रिया ही बदल गया। उन्होंने अपने इंटरोगेशन का नज़रिया बदल दिया, तरीका बदल दिया। बात असल ये थी कि ओम प्रकाश यादव की माँ ने बताया कि ओम प्रकाश यादव की शादी अर्चना से ये पहली शादी नहीं, दूसरी थी। कि ओम प्रकाश यादव ने पहली शादी की थी एक सिंगापुर की लड़की से। ये सिंगापुर की लड़की जो थी वो एक्चुअल में गोरखपुर की ही एक फैमिली की लड़की थी, बट उनकी फैमिली अपने बिजनेस के सिलसिले में सिंगापुर शिफ्ट हो गई थी शायद 25-30 साल पहले। तो वो लड़की सिंगापुर में ही पैदा हुई, वहीं पली बड़ी और वहीं पे एक बैंक में नौकरी करने लगी। उसके बाद जब रिश्ते की बात आगे बढ़ी और वो शादी करके इंडिया आ गई तो कुछ ही महीनों के बाद वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, पर इसी कारण वो एक दिन अपने घर चली गई वापस सिंगापुर, क्योंकि यहाँ का माहौल, यहाँ के रहन सहन का तरीका, काम, वो उसे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, ना खाना, ना पहनावा ओढ़ावा, कुछ भी नहीं। इसलिए वो वापस सिंगापुर चली गई। अब आ जाने के कुछ ही दिन के बाद उसने अपने पति से डिवोर्स ले लिया, मतलब ओम प्रकाश यादव से डिवोर्स ले लिया। अब ओम प्रकाश यादव की शादी को सिर्फ 4 से 6 महीने ही हुए थे और उनकी डिवोर्स हो गई। तो इधर घर वाले सारे परेशान, और चूंकि ये एक डॉक्टर थे, अच्छा कमाते थे, कोई कमी नहीं थी इनमें, घर परिवार अच्छा था, सब कुछ अच्छा था, इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो माँ ने सोचा कि ऐसे अपने बेटे का घर उजाड़ता हुआ नहीं देख सकती। तो उन्होंने फिर से अपने रिश्तेदारों से बात की कि
कोई अच्छी जगह इनका रिश्ता तय किया जाए। इसी में अब बात पहुंची अर्चना यादव के पिता के पास। उन्होंने जब ओम प्रकाश यादव के बारे में पता किया और उनकी पहली शादी के बारे में उनको पता लगा, तो शुरुआत में वो थोड़ा झिझक गए थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये तो बस सिचुएशनल था, किसी की कोई गलती नहीं थी, वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, तो ज़बरदस्ती ये रिश्ता रखने का कोई मतलब नहीं था। आखिर एक अच्छा रिश्ता देखकर उनके पिता ने हाँ कर दी और इसी तरह से अर्चना यादव ओम प्रकाश यादव के साथ शादी कर ली। अब इनकी ज़िंदगी शुरू हो गई, नई ज़िंदगी शुरू हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अर्चना यादव को कुछ तकलीफ़ें होने लगी। ये ओम प्रकाश यादव से आए दिन झगड़ती। झगड़े का कारण ये था कि इनका परिवार जॉइंट फैमिली था, सारे भाई बहू बच्चे सब एक साथ ही रहते थे, सबका खाना एक जगह बनता था। तो अर्चना यादव को काफ़ी सारे काम करने जो उसे पसंद नहीं, तो उसने ओम प्रकाश को बोला कि हमें अलग रहना चाहिए, हम यहाँ से कहीं और किसी और घर में चलते हैं। क्योंकि ओम प्रकाश यादव अच्छा कमाता था तो कोई दिक्कत तो थी नहीं कोई और घर लेने में, लेकिन ओम प्रकाश यादव को ये बात पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि ओम प्रकाश यादव जानते थे कि बचपन से उनका सारा कुछ, उनकी सारी परवरिश का जिम्मा सारा उनके भाई ने ही किया। वो नहीं चाहते थे कि अपने भाई को और अपनी माँ को छोड़कर किसी और जगह जाए। इसी बीच में दोनों में ही इन्हीं बातों पे झगड़ा होते रहता था। इसी में ओम प्रकाश यादव के भाई और उनकी माँ ने ओम प्रकाश को समझाया कि तुम्हें अपनी बीवी की बात मान लेनी चाहिए, और अगर तुम इस घर से नहीं जाना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम एक काम करो, ऊपर वाले फ्लोर पे जाके रहो, तुम लोग अलग खाओ बनाओ, अलग रहो, हमसे कोई दिक्कत नहीं है, एक ही जगह रहेंगे लेकिन लड़ाई नहीं होगी। अब अर्चना यादव को भी ये बात पसंद आई और ये लोग ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट हो गए। इसी के साथ अर्चना यादव आराम की ज़िंदगी जीने लगी। अब उसे कोई दिक्कत नहीं होती, ज़्यादा लोगों का खाना नहीं बनाना होता, बस 3 लोग थे, तो वो दिन भर की काम करके बहुत ही जल्दी फ्री हो जाती थी। अब इसी में जब वो फ्री रहने लगी तो उसका मन नहीं लगता। इसके लिए उसने सोशल मीडिया का यूज़ करना शुरू किया। सोशल मीडिया पे भी वो ज़्यादा चीज़ें नहीं, बस यूँ ही फेसबुक, इंस्टाग्राम, यही कुछ चीज़ें, व्हाट्सएप, यही सब यूज़ कर लेती थी थोड़ा बहुत। कई बार इनकी वजह से ओम प्रकाश यादव और अर्चना के बीच कभी कभी झगड़ा भी होते थे। इसी बात का जिक्र ओम प्रकाश की माँ ने पुलिस से किया। अब पुलिस ने पूछा कि झगड़े का कारण क्या था, सोशल मीडिया तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, इसमें क्या दिक्कत वाली बात है। तो उसकी माँ ने बताया कि जहाँ तक हमें पता है, अर्चना यादव का एक अफेयर शुरू हो गया था। ओम प्रकाश यादव उन्हें मना करते थे, लेकिन फिर भी जब अर्चना यादव बहुत ज़्यादा फेसबुक वगैरह यूज़ करने लगी, तभी उनकी किसी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर वो उनसे बातचीत करने लग गई। पुलिस ने माँ के बयान के ऊपर ध्यान दिया और इस केस को एक नए एंगल से देखना शुरू किया। पुलिस ने अर्चना यादव के फ़ोन को जब्त किया और साथ ही उसके डिटेल्स को निकालना शुरू किया। उसमें ज़्यादा कुछ तो पता नहीं लगा, बट उन्होंने फेसबुक और व्हाट्सएप की डिटेल्स दिखी, जिसमें उन्होंने देखा कि एक अजय यादव नाम के शख्स के साथ उनकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा थी, नॉर्मल से ज़्यादा थी। कई बार रातों में भी बात की रही थी, लंबी लंबी। अब ओम प्रकाश यादव की माँ ने एक और डिस्टर्बिंग बात भी कही, तो ये था कि झगड़े ओम प्रकाश यादव और अर्चना यादव के बीच इतनी बढ़ गई थी कि अर्चना यादव ने अपना कमरा ही अलग कर लिया। जो सामने वाले कमरे में अर्चना बंद थी, वो एक्चुअल में कुछ महीनों से अर्चना यादव वहाँ अकेले रह रही थी। इसका मतलब ये है कि ओम प्रकाश यादव अपने 4 साल के बेटे के साथ अपने ही कमरे में रह रहे थे, लेकिन इस झगड़े, रोज़ रोज़ के झगड़े के कारण अर्चना यादव सामने वाले कमरे में रहने लग गई। पुलिस के दिमाग में ये बात स्ट्राइक करी कि अगर ये दूसरे कमरे में थी तो हो सकता है कि रातों में बातें करती होगी, जब ये साथ रहते होंगे तो बात नहीं कर पाती होगी। इसी वजह से इसने ज़्यादा झगड़े किए और अलग से एक कमरे में अकेले रहने लग गई और आराम से रात भर अजय यादव से बात करती है। अब पुलिस ने फिर से अर्चना यादव से डायरेक्टली बात नहीं किया, बल्कि
उसके वजह अजय यादव का डिटेल निकालना शुरू किया। अजय यादव के नंबर से उसके सारे डिटेल्स मिल गए और पुलिस उस तक पहुंच गई। अब जब वहां पहुंची तो पता लगा कि अजय यादव एक प्राइमरी स्कूल के टीचर, वो एक जिला पंचायत के एक मेंबर भी थे। अब डिटेल्स हाथ लगते ही पुलिस तुरंत अजय यादव के पास पहुंच गई और पुलिस ने सारी कहानी शुरू की कि कैसे वो उस तक पहुंची है। इसके बाद अजय यादव पे जो प्रेशर पुलिस ने बनाया, उससे अजय यादव की हिम्मत टूट गई और उसने एक के बाद एक अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने बताया कि कैसे उसने और अर्चना ने मिलकर ओम प्रकाश यादव का और उनके 4 साल के बेटे नितिन का मर्डर कर दिया। अब पुलिस के सामने सारे चिट्ठे खुल गए थे, किसी चीज़ का कोई डर नहीं था क्योंकि सारी चीज़ें क्लियर थी। अब पुलिस सीधे ओम प्रकाश यादव के घर पहुंच गई और वहां आकर अर्चना यादव को अपनी कस्टडी में ले ली। सारे लोग वहां पे शॉक, ये क्या कर रहे हैं, इसकी हालत इतनी ख़राब, बेचारी रो रही है, बेहोश हो रही है अपने पति की गम में, ऐसा क्यों कर रही है। तभी पुलिस ने कुछ नहीं कहा, बस पुलिस ने अजय यादव को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसी पे अर्चना यादव के होश उड़ गए। अब अर्चना यादव ने भी सारे जुर्म कबूल कर लिए और पुलिस ने दोनों को अपने कस्टडी में ले ली। अब दोनों के ज़बानी इनकी कहानी सुनते हैं, कैसे इनकी कहानी शुरू हुई और कैसे एक मर्डर तक पहुंची, बल्कि एक नहीं डबल मर्डर तक पहुंची। कहानी हम सभी को दहला देगी क्योंकि ये कहानी एक ऐसी निर्दयी माँ की है जो कोई सोच भी नहीं सकता। कहानी वहीं से शुरू होती है जैसा कि ओम प्रकाश की माँ ने बताया था कि अर्चना यादव की किसी के साथ दोस्ती हो गई थी जिसकी भनक ओम प्रकाश को लग गई थी। ये एक्चुअल में सच था क्योंकि अजय यादव ने अर्चना यादव को फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा था और अजय यादव की एक्चुअली में फ़ोटो भी अखिलेश यादव के साथ थी शायद। इधर अर्चना यादव भी एक पॉलिटिकल फैमिली से थी तो उसे पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था और इसी से इम्प्रेस होकर उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। अब दोनों के बीच काफ़ी बातें होने लगी, दोनों चैट्स में घंटों घंटे बात करते, दोनों चैट्स में घंटों घंटों तक बात करते, कॉल्स पे भी बातें होने लगी और धीरे धीरे ये नज़दीकियाँ इतनी बढ़ गई कि ये एक प्यार में बदल गया, एक नए रिश्ते में बदल गया। इन्हीं सब कारण ओम प्रकाश और अर्चना के बीच दूरी बढ़ती गई। अब अर्चना यादव भी लखनऊ की थी और ये अजय भी लखनऊ का ही था, तो अर्चना अपने मायके जाने के बहाने बनाकर उससे मिलने जाने लगी और दोनों होटल्स में मिलते। दोनों के बीच एक फिजिकल रिलेशनशिप भी कायम हो गया। दोनों एक दूसरे के बिना अब नहीं रहना चाहते थे। अर्चना बार बार अजय को मैरिज के लिए प्रेशराइज कर रही थी। वो चाहती थी कि उसकी शादी हो जाए। इधर अजय भी यही चाहता था, लेकिन उनके रास्ते का पत्थर था ओम प्रकाश यादव। बिना किसी इल्ज़ाम के वो कैसे उसे अपने रास्ते से हटाए, इसलिए अर्चना बार बार अजय यादव को प्रेशराइज कर रही थी कि वो ओम प्रकाश को मार दे, उसका खून कर दे। शुरू में अजय को काफ़ी डर लगता था, लेकिन अंत में उसे भी लगा कि शायद उनकी शादी करने का बस एक ही रास्ता है कि ओम प्रकाश को मरना होगा। अब इसी प्लानिंग के बीच तारीख आई 20 जनवरी की। इस रात को अर्चना यादव के घर के सारे लोग बगल की ही एक मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में गए। अर्चना यादव ने तबीयत खराब होने के बहाना बनाया। ओम प्रकाश यादव भी अपने बेटे के साथ गए थे, लेकिन वो जल्द ही लौट आए थे क्योंकि पत्नी घर में अकेली थी। उसे चिंता थी कि वो उसे छोड़ के आए हैं और वो जल्दी आ गए। इसी में उसके पीछे ही अर्चना ने अजय को पहले ही बुला लिया था। अजय ट्रेन से आया था और अपने साथ एक हथौड़ा भी लेकर आया था। इधर ओम प्रकाश यादव आकर कपड़े वगैरह चेंज करके सो गए। सोने के बाद जब वो नींद में चले गए तो अर्चना ने अपने ही कमरे में छुपा रखा अजय यादव को उसके कमरे में भेज दिया और अपने सामने ही अपने पति का कत्ल करवाया। पहले अजय यादव ने उसके सर पे हथौड़े से मारा,
और फिर बार बार मारता गया। बगल में ही उनका बेटा नितिन सोया था। उस बच्चे ने सब कुछ देख लिया। अपने बाप को अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और उनके प्रेमी के द्वारा मारते हुए उस 4 साल के छोटे बच्चे ने सब कुछ देख लिया। अब अर्चना डर गई और उसने अजय को बोला कि इसे भी मार दो। अब आप सोच सकते हैं कि एक माँ कह रही है कि उसे भी मार दो, लेकिन अजय एक पत्थर दिल इंसान नहीं था, क्योंकि उसने पहले भी ओम प्रकाश का खून करने के लिए मना किया था, लेकिन फिर भी प्यार में अंधा होकर उसने एक कदम उठा लिया। लेकिन इस बच्चे का कत्ल उससे नहीं किया गया। उसने मना कर दिया। उसने बोला ये मुझसे नहीं होगा, ये एक छोटा सा बच्चा है। अब आपको यकीन नहीं होगा, अर्चना यादव ने उसके मना करने के बाद अपने हाथों से अपने 4 साल के बेटे का गला घोंट दिया। वो तब तक उसका गला घोंटते रही, उसका गला दबाते रही अपने हाथों से भी और तकिए से भी, जब तक कि उसके बेटे से पूरी जान निकल न गई, उसकी सांसें उखड़ नहीं गई, और फिर उसे बगल में लिटा दिया। उसके बाद ही अर्चना ने अपना फ़ोन, अपने पति का फ़ोन और कुछ ज्वेलरी और कुछ कैश लेकर उसे वहाँ से भगा दिया, ताकि ये सब कुछ रॉबरी का मामला लगे। तो ये थी कहानी। दोनों के जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया, जुडिशल कस्टडी में रखा और फिर कोर्ट में पेशी की गई। उसके बाद उनको सज़ा सुना दी गई। सज़ा तो कानून सुना दी। कानून का काम है कि मुजरिम की जो भी कानून का काम है कि मुजरिम की जो भी सज़ा होती है उसे सुना देगा। ज़्यादा से ज़्यादा कानून उम्र कैद की सज़ा देगी, फांसी की सज़ा देगी, उससे ज़्यादा कुछ। लेकिन जो जुर्म एक माँ ने किया अपने 4 साल के बच्चे के साथ, उस जुर्म के सामने उम्र कैद, फांसी, ये सब कुछ नहीं लगता। आखिर क्या दोष था उस 4 साल के बच्चे का? सिर्फ उसने ये करते हुए, घिनौना काम करते हुए उसने देख लिया, बस इसलिए उसकी माँ ने खुद से ही अपने बच्चे का गला घोंट दिया। हमने ऐसी कहानियाँ सुनी है जिसमें हम ये सुनते हैं और हम अपने घरों में देखते आए हैं कि माएँ ऐसी होती है जो अपने बच्चों के लिए खुद को कुर्बान कर देती है। और आज के इस दौर में हम ऐसी माँओं के बारे में सुन रहे हैं। ये इकलौती कहानी नहीं है। हमने कई ऐसी कहानियाँ सुनी हैं और मैं आगे भी ऐसी क्राइम स्टोरीज़ को कवर ज़रूर करूँगी और आप तक लाऊँगी, जिसमें कई माँओं ने या कई पिताओं ने अपने ही बच्चों का गला घोंट दिया, अपने ही बच्चों का कत्ल कर दिया। और कई बच्चे भी ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप का कत्ल कर देते हैं। तो ये मेंटालिटी, ये जो क्रिमिनल वाली मेंटालिटी है, इसको समझना बहुत ही मुश्किल है। खैर, इसी के साथ मैं स्टोरी को अब एंड करती हूँ। आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच। टेक केयर।